नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। देवघर में मां बेटी की हत्या गला दबाकर करने का मामला सामने आया है। घटना जसीडीह थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की है। बताया जा रहा है कि बीती रात महिला अपने बेटे के साथ घर में थी और सुबह दोनों का शव बरामद हुआ। अज्ञात लोगों द्वारा महिला और उसके बेटे को गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, हत्यारों ने घर के अलमारी को खोलकर उसमें रखे जेवरात, नगद और कुछ जरूरी कागजात पर भी हाथ साफ कर दिए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार मौकाए वारदात पर उनकी पुलिस टीम हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और साथ ही बातचीत में लूटपाट को लेकर कहा कुछ प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन जांच में जल्द ही अपराधियों के पकड़े जाने की बातें कही गई। मर्डर है सरासर। मेरी चाची थी और मेरा भतीजा था, जो दोनों को गला रेत के मार दिया गया रात को। ये सुबह 3 से 4 बजे करीबन घटना हुई है। किसी पे मतलब क्या संदेह किसी के ऊपर आरोप? पैसा लेन देन के कारण में हुआ है, जो रांकुडी जमनी भक्ताडी बघोड़ी का एक सब लेन देन में जो हुआ है, जहाँ से हुआ यही 4 जगह से हुआ है। रात के करीब कितने बजे की घटना? 3 से 4 बजे करीबन, क्योंकि बारिश के समय हुआ है कि बच्चा भागा है, बारिश में भीगा हुआ है। बच्चा का क्या नाम है? राजकुमार। कितने साल का है वो? 12 साल का। और महिला का क्या नाम है? मीनी देवी 33 वर्ष। आपके कौन लगते हैं ये? चाची है एक और एक मेरा भतीजा है। दोनों का विभत्स मर्डर हो जाता है और मेन रोड पर हो जाता है। आप ये समझिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं बराबर ये चीज़ें कहता हूँ कि टेम्पो को जांच करने के लिए, ऑटो को जांच करने के लिए, मोटरसाइकिल को जांच करने के लिए, आम आदमी को तंग करने के लिए पुलिस। लेकिन देवघर में संथालपुरा में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, इस तरह की घटना। अब आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कभी कोई घटना हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। एक माँ और एक बच्चे जो है मर जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार, आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको गिट्टी, बालू, मिट्टी, दारू यही बेचना है। उसको किस तरह से गाय की तस्करी करना है, इसी बातों पर है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसको कुछ भी कहिए तो सीधा आपके ऊपर 353 का केस लगा देगा। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन को मैं फिर से कहता हूँ कि आपकी यदि इच्छा है तो एक और 353 लगा दीजिए, लेकिन जनता की लड़ाई है जारी रहेगी। और जब तक कि ये अपराधी सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सबसे हृदय विदारक है, सबसे बात है कि छोटा बच्चा जो है, कोई भी आदमी आप समझिए जिसका हृदय पत्थर का होगा ना, वो भी वहाँ बिना रोए हुए नहीं रह सकता है कि छोटे बच्चे को कोई मार सकता है। तो जब तक अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। ये लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी यदि लड़ना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगी। देखिए, घटना जिसने भी किया है बहुत ही काफ़ी दुखदाई है। ठीक है, घर में चोरी हो या डकैती के भाव से लोगों का आना होता है, ये अलग बात है। लेकिन एक महिला और उसमें एक मासूम बच्चा का हत्या कर देना निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है। और ये मेन रोड पर हुआ है। यहाँ से देवघर की दूरी बहुत नज़दीक है, जसीडीह की दूरी बहुत नज़दीक है, बगल में थाना भी है और ये गांव काफ़ी सजग गांव है। ऐसी घटना किसने किया है, मैंने अभी थाना प्रभारी को फ़ोन किया है, वो आ भी रहे हैं और निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई पुरजोर होनी चाहिए और कम से कम पता लगे कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है। मेरे लिए असहनीय है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुखद इन लोगों के साथ किया गया है। प्रशासन को निश्चित रूप से आगे बढ़ के वैसे लोगों को खोजना चाहिए जिन्होंने ये अपराध किया है। जसीडीह थाना अंतर्गत ये गोरलास के पास इसके घर में आज 2 व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इसके अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, कौन कौन अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। विस्तृत अनुसंधान के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि हत्या आखिर किस परिस्थिति में इसकी हत्या की गई। लूटपाट भी हुई सर। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल का जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें चीज़ें कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं। अनुसंधान के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है। वी टाइम न्यूज के लिए देवघर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट।